जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सब। सो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर, पोस्ट मौर्य। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट्स। इस चैप्टर में हम कॉन्टेक्ट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, रिजल्ट के बारे में भी, और जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ ही। कब शुरू हुए? 200 BC। कनेक्शन बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया और रूलर्स। रूलर शाक्स, संगाज, सतवानाज, and many more we will discuss about the Parthians. So हम अपने आप को, खुद को बीमारी से कैसे बचाते हैं? अच्छा खाना खा के, अच्छे कपड़े डाल के, अच्छे मतलब क्लीन्ड, मतलब प्रॉपर हाइजीनिक रह के, फास्ट फूड को अवॉइड करके, तो ओवरऑल मतलब खुद की केयर करके, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने आप को हेल्दी रखना। तो इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें कर कर हम अपने आप को बीमारी से बचाते हैं। अगर हम ना करें तो क्या होगा? बीमार पड़ेंगे और इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बट सेम सेंट्रल एशिया से लोग चाइना और इंडिया की तरफ भागे। रीज़न? इकोनॉमी, सिल्क एंड स्पाइसेस, सिल्क रूट। कौन सा सिल्क रूट? अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हों तो आपको पता चलेगा कि मैं किस सिल्क रूट की बात कर रहा हूं। सो दिस इज, यू कैन से, द पाकिस्तान टुडे, और हेयर इट इज, दिस इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, और दिस विल कंटिन्यू फ्रॉम, कैन से, कौन कौन सी कंट्री आएंगी? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन और यूरोप। सिल्क रूट कहाँ पे? कनेक्शन ऑफ गंधारा, गंधारा, तक्षशिला। इस सिल्क रूट पर कब्जा करना। क्यों? ह्यूज ट्रेड, ह्यूज मनी, इसलिए वो चाइना और इंडिया की तरफ भागे। क्यों? चाइना और इंडिया में सिल्क एंड स्पाइसेस, और इस वजह से चाइना ने इस चीज को काउंटर करा। कैसे? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाकर। और इंडिया ने इसको इग्नोर करा, और जैसे ही इसने इग्नोर करा, वैसे ही जैसे ही आपने इग्नोर करी अपनी हेल्थ को, तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी। तो नए लोग बाहर से आना शुरू हुए, इन्वेजन शुरू हुआ, और कब्जा करने का कोई और मतलब नहीं था सर, मतलब था पैसा। सबको बोरे भर भर के पैसे चाहिए थे। अंग्रेजों को, गोरी चमड़ी वाले, और माउंटबेटन जो लास्ट में वॉइस रहा, उसको एक चीज़, शायद मैं उसका क्या था, एक हिडन टास्क था। उसने एक पागल बंदे को पकड़ लिया, नाम था जिन्ना, और उठाकर पाकिस्तान झोली में डाल दिया। अब आप देखो ना कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये सारा सिल्क रूट से कनेक्टेड है। अब यहाँ पाकिस्तान जनरेट हो गया, तो ये सारा एरिया जो सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, जो सेंट्रल एशिया को जोड़ता था इंडिया से, ये इसमें सब में डिस्प्यूट शुरू हो गया। आतंकवाद, टेररिज्म, आईएसआई, और वो जो सीपीईसी कॉरिडोर है, अक्साई चीन, जो सीपीईसी कॉरिडोर है, दिख रहा है ना सर? ध्यान से देखो, जो सीपीईसी कॉरिडोर है वो क्या है? टू कंट्रोल किसको? इस सिल्क रूट को, इस सिल्क रूट को। इसीलिए तो चाइना कभी इंडिया के साथ लड़ेगा ही नहीं, युद्ध नहीं करेगा। क्यों? अगर वो ये टुकड़ा हार जाता है, ये वाला,
जो उसके कब्जे में आज की डेट में, तो उसकी सारा प्लान खत्म हो जाएगा। तो ये सब ट्रेड पैसे की वजह से अब यहां तक ग्वादर पोर्ट तक पहुंच गया, तो बाय वाटरवे मॉरिशस, अफ्रीका, तो सारा कुछ इस सिल्क रूट को पर डिपेंड है, ये सीपीसी कॉरिडोर। और उसके पाकिस्तान के लोग तो जितने मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो पागल ही हैं, दिमाग ही नहीं है उनमें। अगर वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो इस सिल्क रूट पर किसका कब्जा होगा? पाकिस्तान का। क्यों? सबसे पास है, डोमिनेट कर सकेगा इसको, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा। लेकिन पागल है, दिमाग होगा तभी तो करेंगे ना, दिमाग तो है नहीं। दिमाग जब लोग जिन्ना जैसे को फॉलो करेंगे तो क्या टट्टू दिमाग होना? तो सबसे पहले इन्वेजन हुआ इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स पास्ड हिंदू कुश। पास्ड हिंदू कुश कहां से? पहाड़ टपकर नहीं, पास से, दर्रों से, दो पहाड़ियों के बीच में दर्रे। एनसीईआरटी में 141 पेज पर मैप है इसका, ध्यान से देखना सर, कनेक्ट करना अब उसको। पार्थिया टू बक्तारिया, और बक्तारियन ग्रीक्स भी इनको बोलते हैं। क्यों? वीकनेस ऑफ किसकी? सेल्यूसिड एम्पायर की, और यहां इंडिया में मौर्यंस की। और दिस बोथ लीड टू सिंथियन, सिंथियंस के लिए अच्छी फेवरेबल कंडीशन बनाई। और सिंथियंस ने जैसे ही उंगली करी, किन को? भाई आप किसी को उंगली करोगे तो वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जितनी उसमें फोर्स होगी। अब उसकी फोर्स आपकी फोर्स से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे? रिप्लेस इंडो ग्रीक बाय इंडो ग्रीक्स। इनकी उंगली ने इंडो ग्रीक्स को प्रेशराइज्ड करा मूवमेंट के लिए। और सेकेंड सेंचुरी बीसी में कॉन्कर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ग्रेटर देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया लार्जर देन अलेक्जेंडर। और ये कहां तक पहुंचे? अयोध्या और पाटलिपुत्र तक। कहां मेंशन है? गार्गी संहिता और महाभाष्य मेंशन इन गार्गी संहिता और महाभाष्य, बट फेल्ड टू यूनाइट। क्यों? और फेल होने के बाद सेटल्ड इन इंडिया। रीजन क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था। तुर्की आए, तुर्कियों ने अपने आप से किससे जोड़ा? खलीफ से। लोगों को दिखाया कि हाँ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। आप जॉब करते हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, और उसका पीछे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, काम करने लायक है, गुजर बसर कर लेगा, अच्छे से कर लेगा, तो वो फियरलेस होकर काम करता है, उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और वो दिखाता भी है, शो भी करता है। हेयर बैकग्राउंड इज वीक, तो वो इंडिया के ही बन गए और इंडिया के ज्ञान को समझा और अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट,
इसी में ही कंटिन्यू है, अलग से नहीं है। रूलर्स, नमेटेरियस पहला, सेकंड मलिंदर फेमस, सकाल कैपिटल, सकाल कैपिटल सियालकोट पंजाब, नागसेना कन्वर्ट करा बुद्धिज्म में, मलिंद्र पन्नो, क्वेश्चन ऑफ मलिंदर टू नागसेना, और नागसेना ने इसके क्वेश्चनों का अच्छे से जवाब दिया, और ही इज अ एक्टिव माइंड, और अडॉप्टेड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के टाइम पे डिस्कस करा है कि किस तरीके का क्वेश्चन इसने पूछा था और नागसेना ने उसका कैसा जवाब दिया। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। अंतिल की दास, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, हेलेनिस्टिक आर्ट। नेक्स्ट, गोल्ड कॉइन इशूड, शुरुआत हो रही है गोल्ड कॉइन की, गोल्ड की शुरुआत। पंच मार्क कॉइन, सिल्वर एंड कॉपर, नाउ गोल्ड कॉइन। एट्रीब्यूटेड टू, जुड़े हुए किससे थे, राजा से, किंग से। किस लिए, दिखाना, क्या भाई बॉस है ये हमारा, तुम सबका बॉस है। और गंधारा आर्ट, ग्रीक एंड नॉन ग्रीक। दिस इज ऑल फ्रॉम द एनसीईआरटी, बीच में लिखा हुआ है उसके। सोचो कि आप डायग्राम्स कैसे बनाओगे, कोशिश करो डायग्राम्स बनाने की, फ्लो चार्ट्स बनाने की, उसके बिना बड़ा ही मुश्किल होगा सर। इंडो ग्रीक्स के बाद नेक्स्ट शाकाज, much larger than Greeks. 5 branches, divided in 5 branches. कौन कौन सी, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट इंडिया एंड अपर डेक्कन। स्टार्टिंग ऑफ उपाधि किसकी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मतलब जो फॉरेनर्स को उठाकर बाहर फेंक दे, उसको ये उपाधि दी गई। और उसके बाद ये फैशनेबल हो गया, फैशन हो गया। कब तक चला, गुप्ता पीरियड तक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्ता पीरियड में भी इसको अपनाया गया। और इज इक्वल टू सीजर, रोमन अंपायर में वर्ड यूज करा गया। शार्क्स, वेस्ट इंडिया कैप्चर, राज करा 4 सेंचुरी तक, 4 सेंचुरी तक। फेमस रूलर रुद्रदामन, रुद्रदामन। लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन,
सिल्वर कम है, इंडिया में है ही नहीं, सब यूज़ हो चुकी है, गोल्ड कुछ बचा हुआ है। तो कॉइन्स क्या दिखाते हैं? लग्जरी लाइफ ऑफ स्टेट। गोल्ड कॉइन किसके टाइम पे? इंडो ग्रीक्स के टाइम पे। नेक्स्ट, सी रूट। सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इन्होंने सी रूट से। अब सी रूट कहाँ से मिलेगा? कैप्चरिंग से। किसको? गुजरात, सी रूट आ गया, ठीक है। नर्मदा वैली और मालवा ट्रांसपोर्ट के लिए, कोंकण कोस्ट, काठियावाड़, प्लेटू। कनेक्ट सर, कनेक्शन, सी रूट, कोंकण कोस्ट, मालवा और काठियावाड़, रिसोर्सेज का मूवमेंट और ट्रेड, कहाँ? एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, इरिगेशन, रिपेयर ऑफ लेक्स। द मेन नेम मेंशन इज इन एनसीईआरटी, शुद्रशना लेक, शुद्रशना लेक, रुद्रदामन, रुद्रदामन। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? इंग्लिश। तो जैसे कुछ स्कूल्स के नाम आप देखो, राजकीय प्राथमिक पाठशाला, हिंदू हाई स्कूल, जय भारत स्कूल, तो एडमिशन कराओगे। अब इनके पैरेलल में मिलेनियम पब्लिक स्कूल, विजडम पब्लिक स्कूल, डीपीएस, आईपीएस स्कूल। सो कहाँ जाओगे आप? संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल, संजय गांधी पब्लिक स्कूल। सो तो लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ भागेंगे। रीजन? टू नो इंग्लिश, वांट टू लर्न इंग्लिश। लोगों को है कि भाई इंग्लिश के बिना आप जीरो। कोई भी भाषा बुरी नहीं है, लेकिन अपनी छोड़ के दूसरी के पीछे भागना ये गलत है। तो रुद्रदामन, रुद्रदामन, अटैचमेंट टू रुद्रा, रुद्रा द फॉर्म ऑफ शिव, अटैचमेंट टू पीपल, चेंजिंग द नेम। और ये क्या था? लवर ऑफ संस्कृत। इंस्क्रिप्शन बनाई इसने, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन, लॉन्ग, सॉरी, फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। गिरनार और जूनागढ़ talks about victory over Satavahanas, and the last ruler of this Rudrasima, Rudrasima defeated by Chandragupta Vikramaditya. See the chart and the diagrams. शांत रहोगे ना सर, तब ये होगा। हनुमान जी को देखो, द गॉड ऑफ मेडिटेशन, गॉड ऑफ मेडिटेशन, शांत है एकदम, ध्यान में बैठे हुए, राम का नाम लेते हुए। व्हाट इज राम? सचेत माइंड, सचेत माइंड, आपका दिमाग को सचेत कर दे, राम। गॉड ऑफ मेडिटेशन, शांत, कोई हड़बड़ी नहीं। यू सा दैट सिचुएशन, जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, लक्ष्मण जी घायल हो गए, मेघनाथ ने घायल कर दिया, एंड श्री राम भावुक हो गए, परेशान हो गए, बट हनुमान शांत खड़े, चले गए, संजीवनी बूटी ले आए। अनदर सिचुएशन, जब समुद्र पार करना था, तब सब लोग सोच रहे हैं बैठ के, कहीं कुछ कर रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई लकड़ी फेंक रहा है, और वो एक पहाड़ के ऊपर आराम से बैठे हुए हैं, शांत। जो लीडर होता है ना सर, आई एम नॉट सेइंग दैट हनुमान इज द लीडर ऑफ द वॉर एंड द लीडर ऑफ द रामायण, नो, आई एम सेइंग दैट दैट सिचुएशन लीड्स बाय हनुमान एंड ही नोज। वो जानते थे हनुमान कि अब ये सिचुएशन मेरे को हैंडल करनी है। और जब भी आपको कोई सिचुएशन हैंडल करनी हो, तो अगर आप शांत हो
तो आप तभी कर सकते हो, क्योंकि जब आप शांत हो गए तभी आपका फोकस ज़्यादा होगा। अगर आपने फोकस बढ़ाना है ना सर अपना, तो अपने अंदर शांति लेके रहो। अगर आप अशांत रहोगे तो आपका फोकस स्कैटर्ड हो जाएगा, फोकस नहीं रहेगा, बिखर जाएगा। तो इस बिखराव को कंट्रोल करना है सर। अगर इसको आपने कंट्रोल कर लिया तो ये सब हो जाएगा। जय हिंद।